अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ G2 एक्सरसाइज 1A और क्वेश्चन नंबर 12 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें कहते हैं कि द नेट फोर्स F न्यूटन्स, ये फोर्स की यूनिट है न्यूटन्स, और नीडेड टू पुश अ ब्लॉक अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि एक ब्लॉक है, ठीक है, और इसे धक्का दिया जा रहा है, ठीक है। इस पर धक्का लगाने के लिए यकीनन फोर्स लगेगी और ये आगे की तरफ बढ़ेगा और इसका कुछ मास भी होगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास, ओके, ठीक है। यानी कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, सही स्टूडेंट्स। जितना आपका बॉडी का मास होगा उतनी आपको फोर्स रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। कहते हैं ओके ऑफ द ब्लॉक व्हेन m इजिकल्स टू 5 f इजिकल्स टू 14, यानी कि अगर कोई ब्लॉक 5 kg का है, यूनिट्स का kg दी हुई है इसकी, जी kg दी हुई है। अगर कोई यूनिट 5 kg है, अगर कोई मास 5 kg है, तो उसके लिए आपको 49 न्यूटन्स चाहिए, ठीक है। तो पहले तो इसका k कांस्टेंट निकाल लें। फोर्स है 49, मास है 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, 49 के पास आकर डिवाइड करवाएगा तो ये हो जाएगा 49/5, ठीक है। ये आ गया के कांस्टेंट, सही स्टूडेंट्स। ये कनेक्टिंग इक्वेशन आपने बना दी है, इसको लिख देते हैं F इजिकल्स टू 49/5 m, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में पूछते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ F मालूम करना है जब आपके पास M14 हो, ठीक है। सेकंड पार्ट मैं यहाँ कर देता हूँ। सेकंड पार्ट फोर्स मालूम करना है जब आपके पास 49/5, मास आपके पास दिया हुआ 14, तो मैं यहाँ मास की जगह लिखूँगा 14, ठीक है। अब माइट भी पॉसिबल है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना पड़े या इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ। 49 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइड बाय 5, तो ये आ रहा है 137.2, ठीक है, 137.2 न्यूटन, ठीक है। ये फोर्स है, ये सेकंड का पार्ट है हमारे पास। अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट में कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m व्हेन f इजिकल्स टू 215/6, ठीक है। यानी कि f इजिकल्स टू 49/5 और मास और फोर्स अब दिया है आपके पास कितना 215.6, ठीक है। 215.6 इजिकल्स टू 49/5 और मास आपको मालूम करना है, सही स्टूडेंट्स। ये 5 वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा और 49 यहाँ आकर डिवाइड करेगा, ठीक है। 215.6 5 डिवाइड करा था, मल्टीप्लाई करवाएगा और 49 यहाँ आकर डिवाइड करवाएगा तो मास आ जाएगा। तो इसकी यूनिट निकाल लें। 215.6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 49 सॉरी, मैंने कैलकुलेटर से किया तो ये आ रहा है 22। वाओ अमेजिंग, पूरा आ रहा है मास 22 kg, ठीक है। लास्ट है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ z अगेंस्ट m। अब आपने ग्राफ बनाना है, पहले भी मैं आपको बनाकर दिखा चुका हूँ z अगेंस्ट m के लिए, ठीक है। अब भी दोबारा बनाकर दिखा देते हैं आपको, पिछली वीडियोस में हमने बना दिया इसको, सही है, ओके। यह आपका है मास, सही है, और यह आपका है फोर्स, ठीक है। स्केलिंग आपके पास करनी है। आपने मास कम आता है और आपका जो भी मास आपका आ रहा है, आपका वो 2 मास है ना हमारे पास। एक मास तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 5 और 49, ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। मास और फोर्स, मास आपके पास कितना था 5, सॉरी मैंने m लिख दिया 5, और फोर्स थी आपके पास 49, ठीक है। फिर आपने मास अगर 14 रखा है तो आपके पास फोर्स आ गई 137.2। फिर आपने अगर मास 22 है आपका तो फोर्स आपकी कितनी थी 215.6, सही है। इस तरह से आपके टेबल बने हुए हैं। तो इस टेबल को भी वैसे ही बनाना है जैसे पुराने वाले ग्राफ में आपने बनाया है, ठीक है। तो हम इसको 1 लेके चेक करते हैं। अगर मास 1 लिया जाए, ठीक है, मास 1 लेते हैं अगर हम, तो 49/5, ठीक है। m1 से m हो जाएगा तो हो जाएगा 9.8, ठीक है। 9.8 इस तरह से लेना है, ठीक है। 0 0 यहाँ पर 0 0 आएगा। मास आपने लेना है यहाँ पर 1 और 9.8 आपने लेना है यहाँ पर 9.8, सही है, इस तरह से। तो ये बनेगा कुछ यूँ, यहाँ 1 लिखें, सही है। इसमें स्केलिंग ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको स्केलिंग सिखाई थी, इसमें आप ना लिखें स्केलिंग तो कोई मसला नहीं। y इज इक्वल्स टू 49 सॉरी y नहीं लिखना होता, f लिखना है हमें। f इज इक्वल्स टू 49/5 m, ठीक है। ये पॉइंट हमारा 1 था और ये हमारा 9.8 है, ठीक है, और ये 0 0 है, सही है। ये वाला ग्राफ हमारा इस दफ़ा इस तरह से बनना था। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।